वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ये क्रेप फैब्रिक लिया है 2 मीटर। ये जॉर्जेट में है। इससे हम स्टाइलिश जीन्स टॉप बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट की कटिंग के लिए इसकी विड्थ ली है और लेंथ 10 इंच ली है और विड्थ हमारी चेस्ट अकॉर्डिंग हमें लेना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से मैं इसे 4 फोल्ड में कट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 4 फोल्ड में है और ये टॉप पार्ट है और यहाँ से ये हमारा बंद पार्ट है और बंद पार्ट से हम लेंगे इस तरीके से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हम शोल्डर के लिए लेंगे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इन दोनों मार्किंग को इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। अब इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। अब इस टॉप पार्ट को हम साइड में कर देंगे। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड में इस तरीके से जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा दिया है। ये हमारा बंद पार्ट है नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से हमारा इस तरीके से ओपन पार्ट है। हमारी हिप है 14 इंच, तो फोर्थ पार्ट में 10 इंच आएगा और 10 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो इस तरीके से गोलाई में लेते हुए हमें 11 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब हम सबसे पहले 1 लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें 5 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करी है, उसी अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है 1 लेयर्स की। तो इसको हम 4th लेयर्स में साथ में कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें 2 लेयर्स को छोड़ते हुए ऊपर की जो 2 लेयर्स है उसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब जो देखिए नीचे की साइड की जो लेयर्स है उसको 5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करते जाएंगे और गोलाई का शेप देंगे। फिर उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो बड़ी वाली लेयर्स है ये 2 फोल्ड में और ये भी 2 फोल्ड में। इस तरीके से ये नीचे का जो बॉटम पार्ट है ये हमने रेडी कर दिया है। तो इसको हम साइड में करेंगे और आस्तीन के लिए फैब्रिक लेंगे। तो मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में आस्तीन के फैब्रिक को कट करके ले लिया है। ये देखिए हमारा ओपन पार्ट है इस तरीके से। अब इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं 15 इंच लूँगी और विड्थ इसकी 10.5 इंच आ रही है। तो इतना ही हमें लेना है, जितना हमारा शोल्डर है उससे हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए हमारा टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट पे हमें इस तरीके से इसे सेट करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे कट करेंगे मार्किंग करते हुए। आप इस टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए भी कट कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग इसे कट करना होता है इस तरीके से।
अब हमने आस्तीन को इस तरीके से कट कर लिया है। अब देखिए साइड में हम इलास्टिक ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम इलास्टिक ले लेंगे। अब हमें शोल्डर पर भी इलास्टिक सेट करना है, तो जितने हमारे इस तरीके से डबल फोल्ड में है ये, तो उतना ही हम इलास्टिक ले लेंगे। तो देखिए हमने इस टॉप की कटिंग कर दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट लेंगे, जो ऊपर की साइड से हमारा ओपन पार्ट है उसे कवर कर लेंगे स्ट्रिप लगा के दोनों को। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कवर कर लिया है ऊपर की साइड से दोनों को, टॉप पार्ट और बैक पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे हम प्लेट लेंगे छोटे छोटे, इस तरीके से डिजाइन तैयार करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट पे मैंने इस तरीके से प्लेट लेके इसको इस तरीके से डिजाइनर तैयार किए हैं। आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से सेंटर से हमें प्लेट लेने हैं, डॉट इस तरीके से डॉट लगा देने हैं 4 इंच के, और हाफ इंच के नीचे से हम हाफ इंच लेंगे, और ऊपर की साइड से 4 इंच तक के हम दोनों साइड से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पे इस तरीके से हमें डॉट लगा देने हैं, ताकि हमारी ये अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी। अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए बराबर से यहाँ पे कट लगा देनी है, सेंटर कट। अब देखिए हमने जो लेयर्स ली थी वो इस टॉप पार्ट पे हम सेट करेंगे, तो इस पे भी हमें सेंटर कट लगा देना है। अब हमें इस तरीके से 2 लेयर्स, एक छोटी लेयर और एक बड़ी लेयर, दोनों को हमें निकाल लेना है इसमें से, और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पे हमें इसे सेट करना है इस तरीके से। आप देखिए बैक पार्ट पे भी हमें इसी अकॉर्डिंग इससे कर लेना है। अब नीचे की साइड से आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, इसे ओपन रखूँगी इस तरीके से। आप चाहे तो इसे लॉक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम स्लीव्स को लेंगे और इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर देंगे। अब इसका हम सेंटर बिंदु निकालेंगे, और जो हमारा इलास्टिक है जो हमने नाप से लिया था उसका भी हम इस तरीके से सेंटर बिंदु निकालेंगे, और दोनों सेंटर बिंदु को इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ पे आपको जितना मार्जिन छोड़ना है, नीचे की साइड से फ्रील बनेगी, तो आपको जितना मार्जिन छोड़ना है आप फ्रील के लिए छोड़ सकते हैं। मैं 1.5 इंच इस तरीके से छोड़ूंगी, और यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग लगा दूंगी इलास्टिक को खींचते हुए दोनों साइड से। पहले हम इस तरीके से लगाएंगे इसे।
अब हम शोल्डर पे इलास्टिक सेट करना है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से स्टिच लगानी है। इलास्टिक को इंसर्ट करके दोनों साइड से हमें लॉक कर देना है स्टिच लगा के। अब इसी अकॉर्डिंग हमें दोनों स्लीव्स को रेडी करना है। अब देखिए इस पार्ट पर हम इस आस्तीन जो हमने रेडी की है उसे हमें इस तरीके से यहाँ पे शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए इसे हमें स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। अब दूसरी तरफ भी इसी अकॉर्डिंग हमें सेट करते हुए स्टिच लगा देनी है। अब देखिए मैंने दोनों साइड पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे मैंने आस्तीन को इस तरीके से दोनों साइड से अटैच कर ली हैं। अब हम बैक पार्ट लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये देखिए ये इलास्टिक हमारा जो शोल्डर है ऊपर की साइड रहेगा और इसे सीधी साइड और उल्टी साइड देखते हुए हमें इसके इस तरीके से हमें इसके साथ अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से हमें सिवलेस को इस तरीके से अटैच करना है और अब हम देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे हम साइड पे सेट करते हुए इसको इस तरीके से स्टिच पे स्टिच सेट करनी है और यहाँ पे भी हम इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स दोनों साइड से मैंने इसी अकॉर्डिंग से इसे लॉक कर दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और इस तरीके से ये हमारा टॉप अब रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।